साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सपरिवार अपने बच्चों के साथ खुश होंगे। मित्रों, सर्वप्रथम हम अपने YouTube चैनल विनोद सर में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है संख्या पूर्व अवधारणा। क्या? संख्या पूर्व अवधारणा, अर्थात संख्या सीखने से पूर्व बच्चों को क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, इसको हमें बच्चों को समझाना है। संख्या सीखने से पहले बच्चों को क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, ये हमें समझाना है, बच्चों को सिखाना है। वास्तव में बच्चे में सीखने की स्वाभाविक क्षमता होती है। बच्चे हमेशा सीखने के प्रति लगनशील रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। लेकिन अगर सिखाने की यह प्रक्रिया शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा किसी सामान के मदद से, किसी चीज़ के मदद से जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो, जिससे बच्चा जिसके संपर्क में बार बार बच्चा रहता हो, उसके द्वारा यदि बच्चों को समझाया जाए तो बच्चे बहुत सहज और सुलभ तरीकों से सीखते हैं। और TLM के मदद से बच्चे जो कुछ सीखते हैं उसका ज्ञान अस्थायी होता है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। TLM की सहायता से सीखे गए सारे चीज समझ को सुदृढ़ करते हैं। यह जो विषय है संख्या पूर्व अवधारणा, यह वास्तव में हम शिक्षकों के लिए ही उपयोगी नहीं है, यह माता पिता, अभिभावक सभी के लिए उपयोगी है। क्योंकि बच्चा जो भी विद्यालय आता है वो सभी विद्यालय में मात्र 6 से 7 घंटे ही रहते हैं। शेष समय वह अपने माता पिता, अभिभावक, साथी, परिवार, समाज के साथ ही रहता है। यदि परिवार और समाज में भी स्कूल जैसा खेल सिखाने का माहौल सुलभ हो जाए तो निश्चित रूप से मज़ा आ जाएगा। बच्चे घर पर भी सीखेंगे और विद्यालय में आकर के वही चीज़ सीखेंगे तो और उसको मन लगेगा। तो साथियों, हम इसके लिए सर्वप्रथम TLM का मदद लेते हैं गुड़िया का। जैसे मान लीजिए ये गुड़िया है, इस गुड़िया में और एक ये गुड़िया है। इस गुड़िया के सहायता से हम बच्चों को कह सकते हैं कि बाबू बताओ इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। निश्चित रूप से बच्चा कहेगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। उसके बाद आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि इसमें कौन आगे है और कौन पीछे है। निश्चित रूप से कहेगा बच्चा कि यह आगे है और यह पीछे है। फिर दूसरा गुड़िया हम लेते हैं और ये यहाँ पर है और ये यहाँ। यदि बच्चा से हम पूछते हैं कि बताओ बाबू इसमें कौन सबसे आगे है, तो निश्चित रूप से बच्चा कहेगा कि ये सबसे आगे, ये सबसे आगे है। और सबसे पीछे कौन है, तो ये है सबसे पीछे। फिर हम पूछ सकते हैं कि बीच में कौन है, तो बताएगा बच्चा ये है बीच में। अब दूसरे चीज़ से देखते हैं। बच्चों को परिचित चीज़ जैसे गिट्टी है, गिट्टी, कंकर के मदद से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों से हम कह सकते हैं कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो कहेगा ये है। सबसे छोटा कौन है, तो ये है। अगर हम इसको रख देते हैं इस तरह और कहेंगे कि सबसे आगे कौन है, तो ये है आगे। सबसे पीछे कौन है, तो ये है। बीच में कौन है, तो ये है। बच्चा यदि गलत भी करता है तो आप बार बार इसको समझा सकते हैं कि नहीं बाबू ये बीच में है, ये सबसे आगे है, ये सबसे पीछे है। इस क्रिया को यदि हम घर पर बार बार कई दिनों तक करते रहेंगे, अनेक चीज़ों जो उसके जीवन से जुड़े हुए चीज़ हैं करते रहेंगे, तो बच्चा का समझ निश्चित रूप से विकसित होगा। अब जैसे मान लिया जाए
ये गुड़िया कह सकते हैं कि इसमें मोटा कौन है और पतला कौन है। तो निश्चित रूप से बच्चा कहेगा कि ये मोटा है और ये पतला। बच्चों को खोज प्रश्न और चिंतन वाले प्रश्न करने के लिए हम बच्चों को कह सकते हैं, एक बात बताओ कि ये मोटा है और ये पतला है, इस दोनों में कौन ज़्यादा खाता होगा। कुछ बच्चा ऐसा भी होता है जो छोटे बच्चे में भी तेज होता है, वो आपको कहा कि नहीं पापा, नहीं सर, गुड़िया खाता नहीं है या गुड़िया खाती नहीं है। कुछ ऐसा भी कह सकता है कि यह मोटी है गुड़िया इसलिए ज़्यादा खाती होगी, ये पतली है कम खाती होगी। जैसे बच्चे को कम और ज़्यादा के बारे में भी समझा सकते हैं। बच्चे से आप कह सकते हैं कि बताओ इसमें सबसे कम कौन है, तो बच्चा कहेगा ये है। सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये है। दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों को यह भी कह सकते हैं, एक आप दे दीजिए इसको, इसके जैसा कौन बंडल है, ये जो रखा हुआ है बंडल, इसके जैसा कौन है बताओ, खोजो, निकालो। बच्चा एकदम निश्चित रूप से मैच करके कहेगा कि ये है इसके जैसा। अब बताओ इसके जैसा कौन है, तो बच्चा इसको पकड़ेगा, इसके जैसा ये है। उसके बाद कहिएगा इसके जैसा कौन है, तो ये है। इस प्रकार आप यह भी कह सकते हैं कि इसके जैसा कौन है, तो यह। इस प्रकार हम बच्चे को कम ज़्यादा, आगे पीछे, छोटा बड़ा, मोटा पतला, बीच में और बराबर का भी ज्ञान दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि बताओ इस सब में बराबर कौन है, तो बच्चा कह देगा कि ये दोनों बराबर है। हाँ, गलत भी कह सकता है। यदि गलत कहेगा तो आप समझाइएगा कि नहीं बाबू देखो, अंदाज करके देखो, अंदाज लगाओ, लगभग बराबर लगा। साथियों, TLM अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से दूर और पास का भी ज्ञान हम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे ये, इसमें कौन दूर है और कौन पास है, तो निश्चित ही बच्चा बताएगा कि ये दूर है और ये पास है। इसके साथ साथ हम बच्चों को बाएं दाएं का भी ज्ञान दिला सकते हैं, कौन बाएं हाथ में है और कौन दाहिने हाथ में। तो निश्चित रूप से कहेगा बच्चा कि ये बाएं हाथ में है और ये दाहिने है। इस प्रकार हमने बच्चों को छोटा बड़ा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बीच में, मोटा पतला, बराबर इत्यादि बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान दिया। अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों को खोज प्रवृत्ति के प्रश्न, चिंतन प्रश्न जरूर पूछें। जैसे तुम बड़ा बनोगे तो क्या करोगे, यदि तुम पक्षी के जगह होते तो क्या करते। इस प्रकार के प्रश्न पूछने से बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है और बच्चे खोजी प्रवृत्ति के बनते हैं और बच्चों में सकारात्मकता का भी विकास होता है। साथियों, बहुत अधिक समय तक आपके बच्चे आपके घर पर रहते हैं, माना जाए तो लगभग 2 गुना से भी अधिक समय तक बच्चा आपके पास रहता है। आप यदि चाहेंगे तो बच्चों को TLM के माध्यम से बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान करा सकते हैं। साथ ही आदर्श नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दे सकते हैं ताकि वह समाज में अच्छा से जी सके, शिष्टाचार का उसे ज्ञान हो सके, बड़े छोटे का भी ज्ञान हो सके। साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कृपया लाइक कर देंगे।